गुड मॉर्निंग। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी आज से हम शुरू कर रहे हैं, जो कि 11th क्लास की है दोस्तों। ये बहुत अच्छा कारगर सिद्ध होगा। मोटिव एज में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मोटिव एज अर्थात मोटिवेशनल क्वेट्स, जो कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, और हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचे राह सरल होगा, कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। संघर्ष जरूर सफल होगा। थैंक यू दोस्तों। अब हमें कोई भी टारगेट या गोल हम बनाए हैं, उसको प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमें सूरज जैसा बनना होगा और अपने नियम के अनुसार कार्यों का निर्वहन करना होगा, जो कि इस क्वेट्स में बोला गया है। ओके दोस्तों, मोटिव हो गया अर्थात मोटिवेशनल हो गया। अब हम एज अर्थात एजुकेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेसन है दोस्तों, भूगोल एक विषय के रूप में। जैसा कि आप जान सकते हैं, भूगोल एक विषय के रूप में अर्थात भूगोल क्या है, कैसा है, क्यों बनाया गया है, अर्थात इसको एक सब्जेक्ट के रूप में ऐसा इसलिए बता रहा है कि भूगोल को आप सामान्यतः अपने आँखों के सामने देखते हैं, लेकिन आप उसको पहचान नहीं पाते कि ये भूगोल है। आज यहाँ से आपको पता चलेगा भूगोल कहते किसको है। अपने व्यक्तिगत जीवन में जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो मेरे सामने आँखों के सामने है, और वही भूगोल है, और भूगोल का समाहित रूप विज्ञान है। ओके दोस्तों, फर्स्ट लेसन हम शुरू करने जा रहे हैं। आपने माध्यमिक स्तर पर भूगोल का अध्ययन सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के एक घटक के रूप में किया है। आप विश्व एवं इसके विभिन्न भागों के भौगोलिक तथ्यों से परिचित हैं। आप भूगोल का अध्ययन एक स्वतंत्र विषय के रूप में करोगे, तब पृथ्वी के भौतिक वातावरण, मानवीय क्रिया मानवीय क्रियाओं एवं उनके अंतर प्रक्रियात्मक संबंध के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, पृथ्वी के भौतिक वातावरण, मानवीय क्रियाओं एवं उनके अंतर प्रक्रियात्मक संबंध के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, वो हमारे भूगोल के अंतर्गत आता है। यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट है, दोस्तों। यहाँ आप एक प्रासंगिक प्रश्न पूछ सकते हैं कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। धरातल पर रहते हैं, हमारा जीवन हमारे परिस्थान से अनेक रूपों से प्रभावित होता है। हम निर्वाह के लिए अपने आसपास के संसाधनों पर निर्भर करते हैं। आदिम समाज अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक निर्वाह संसाधनों जैसे पशुओं एवं खाद्य पौधों पर आश्रित था। समय बीतने के साथ हमने तकनीकों का विकास किया तथा प्राकृतिक संसाधनों यथा भूमि, मृदा, जल का उपयोग करते हुए अपना आहार उत्पादन प्रारंभ किया। हमने अपने भोजन की आदतों एवं वस्त्र को मौसमी दशाओं के अनुरूप समायोजित किया। जैसा कि आप जान सकते हो कि पश्चिम के क्षेत्र वाले लोग अर्थात जीसीसी अर्थात गल्फ कंट्री कॉरपोरेशन के लोग जो है मैक्सिमम बुर्का ओढ़ते हैं या बुर्का पहनते हैं, और साउथ इंडियन में देखा जाएगा तो वो सब लोग लुंगी पहनते हैं, धोती पहनते हैं। नॉर्थ इंडियन में देखा जाए तो सामान्यतः पैंट शर्ट और साड़ी महिलाएं पहनती हैं। तो ये एक भौतिकता जो परिधान है, भौतिक स्वरूप के कारण पहना जा रहा है, क्योंकि हमारे समाज में ये
भौतिक स्वरूप विभिन्न रूपों में है। तो दोस्तों हम वहाँ से लिंक कर सकते हैं कि देखिए, आदतों, भोजन, वस्त्र एवं मौसमी दशाओं के अनुरूप प्राकृतिक संसाधन आधार तकनीकी विकास, भौतिक वातावरण के साथ अनुकूलन एवं उसका परिष्करण, सामाजिक संगठन तथा सांस्कृतिक विकास में विभिन्नता पाई जाती है। भूगोल के एक छात्र के रूप में आपको धरातल पर विभिन्नता वाले सभी सत्यों के विषय में जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए। आप विभिन्न प्रकार की भूमि एवं लोगों से परिचित हैं, फिर भी समय के साथ अपने होने वाले परिवर्तनों को समझने में रुचि रखते होंगे। भूगोल आपको विविधता समझने तथा समय एवं स्थान के संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है। इससे आप में मानचित्र में परिवर्तित गोलक अर्थात ग्लोब को समझने तथा धरातल के दृश्य ज्ञान की कुशलता विकसित होती है। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक यथा भौतिक सूचना तंत्र, GIS, संगणक मानचित्र कला, कंप्यूटर कार्टोग्राफी अर्थात मानचित्र से संबंधित है, के रूप में प्राप्त ज्ञान एवं कुशलता आपको राष्ट्र स्तरीय विकास में योगदान करने की योग्यता से लैस करती है। अगर आपसे एक प्रश्न पूछना चाहोगे कि भूगोल क्या है, आप जानते हैं कि पृथ्वी हमारा आवास है। यह पृथ्वी पर रहने वाले अन्य छोटे बड़े प्राणियों का भी आवास है। पृथ्वी की सतह एक रूप नहीं है, इसके भौतिक स्वरूप में विभिन्नता होती है तथा यहाँ पर्वत, पहाड़ी, घाटियाँ, मैदान, पठार, समुद्र, झील, रेगिस्तान, वन एवं उजाड़ क्षेत्र मिलते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताती हूँ पर्वत, पहाड़ी, घाटियाँ, मैदान, पठार, समुद्र, झील, रेगिस्तान, वन एवं उजाड़ क्षेत्र का डेफिनेशन होता क्या है। पर्वत अर्थात ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है। पहाड़ियाँ ऊपर से कम होती हैं अर्थात कम ऊंचाई वाले पर्वत होते हैं, उन्हें पहाड़ियाँ कहा जाता है। घाटियाँ क्या होती है, पर्वतों की खाई का स्थान होता है। जबकि मैदान तो स्लोप बिल्कुल भी ना हो, मैदान में जैसे नॉर्मली हम लोग चलते हैं, किसी भी प्रकार की स्थलाकृति ना हो, ये सब फर्स्ट में आते हैं स्थलाकृति। पठार पर्वत जैसा स्थान समतल होकर ऊपर उठ जाता है, उसे पठार कहा जाता है। समुद्र क्या होता है, पानी की जहाँ बहुत बड़ी झील हो उसे समुद्र कहा जाता है। झील क्या होता है, किसी भूमि पर छोटे आकार हो उसे झील कहा जाता है। जबकि रेगिस्तान क्या होता है, रेगिस्तान जो होती है जहाँ जीव जंतु एवं उनकी संख्या बहुत कम हो। वन क्या होता है, वन अर्थात जहाँ बड़ी मात्रा में पेड़ पौधे होते हों। उजाड़ क्षेत्र क्या है, जहाँ जीवन ना मिलता हो। तो दोस्तों आपको पता चला होगा कि ये होते क्या हैं। जो सांस्कृतिक विकास की पूर्ण अवधि में मानव जाति सृजित ग्रामों, नगरों, सड़कों, रेलों, पत्तनों, बाजारों एवं मानव जनित अन्य कई तत्वों के रूप में विद्यमान है। उक्त विभिन्नता में मौलिक भौतिक, पर्यावरण एवं सांस्कृतिक लक्षणों के मध्य संबंधों को समझने का संकेत निहित होता है। भौतिक पर्यावरण एक मंच प्रस्तुत करता है जिस पर मानव समाज ने अपने सृजनात्मक क्रियाकलापों का ड्रामा अपनी तकनीकी विकास से प्राप्त उपकरणों द्वारा मंचित किया। जब आप पहले पूछे गए प्रश्न भूगोल क्या है
उत्तर देने का सक्षम प्रयास कर। उक्त विभिन्नता में भौतिक, पर्यावरण एवं सांस्कृतिक लक्षणों के मध्य संबंधों को समझने का संकेत निहित होता है। भौतिक पर्यावरण एक मंच प्रस्तुत करता है जिस पर मानव समाजों ने अपने सृजनात्मक क्रियाकलापों का ड्रामा अपनी तकनीकी विकास से प्राप्त उपकरणों द्वारा मंचित किया। अब आप पहले पूछे गए प्रश्न भूगोल क्या है उत्तर देने में सक्षम प्रयास कर सकते हैं। तो दोस्तों, भूगोल क्या है और भूगोल क्यों है, क्या, क्यों, कैसे, 5W के बेसिस से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं और क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं। ओके दोस्तों, हम आगे चलते हैं। वेट जी, कह रहा है अत्यंत सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। सर्वप्रथम भूगोल शब्द इरेटोस्थनीज ग्रीक विद्वान 276 से 194 ईसा पूर्व ने किया। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल जियो और ग्राफ्स से प्राप्त किया गया है। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी को सर्वथा मानव के आवास के रूप में देखा गया है और इस दृष्टि से विद्वान भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन परिभाषित करते हैं। आप इस तथ्य से परिचित हों कि यथार्थता बहुआयामी होती है तथा पृथ्वी भी बहुआयामी, इसलिए अनेक प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौमिकी, मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, जीवन विज्ञान, मौसम विज्ञान तथा अन्य सह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के अनेक सहयोगी विषय जैसे अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, नृविज्ञान इत्यादि धरातल की वास्तविकता के विभिन्न पक्षों भूगोल अन्य विज्ञानों से विषय वस्तु तथा विधि तंत्र में भिन्न है, परंतु साथ ही अन्य विषयों से इसका निकट का संबंध होता है। भूगोल सभी प्राकृतिक एवं सामाजिक विषयों से सूचनाधार प्राप्त कर उसका संश्लेषण करता है। ओके दोस्तों।